अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाजरीन, जिस तरह से हमने कल लगातार आपको अवगत करवाने की कोशिश की कि जो माहौल इस समय उदयपुर के अंदर बना हुआ है, जो उस टेलर का ब्रूटल मर्डर किया गया है, सर को जो है अलग किया गया है, उसके बाद मुख्तलिफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं इस चीज़ का कंडेम कर रहे हैं, तस्वीरें अब तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी इसको जो है वो अनलॉफुल और अन इस्लामिक जो है वो करार दिया है। अब वहीं कुछ बातें जो हैं वो समझने वाली हैं। क्या इस तरह की हरकतें जो हैं वो इस्लाम के किसी भी दायरे के अंदर लिखी गई हैं? इन पे बातचीत पे मेरे साथ मौजूद है मौलवी अकरम साहिब, इनसे बातचीत करेंगे। मौल साहब, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करूँगा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, क्या कुछ इस तरह का हमारे कुरान शरीफ में या इस्लाम में इस चीज़ का कोई ज़िक्र किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने चंद एक बातें जो सवालिया तौर पर मेरे सामने रखी हैं, इस्लाम के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी सज़ा तो मुतय्यन है ही है, मगर उसके लिए ये नहीं है कि मैं उठूं और गुस्ताखी करने वाले को सज़ा दे दूं, क्योंकि हर मुल्क का एक कानून है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर रहकर ही सारा निज़ाम जो है चलता है। और आज तक इस्लाम ने हमें यही पैगाम दिया है और इस्लाम को मानने वालों ने भी इसी चीज़ का पैगाम दिया है कि इस्लाम जो है पीस ऑफ माइंड है, ये अमन, शांति और सुकून और चैन सिखाता है। हम अगर कुछ अरसा पीछे चले जाएं, अपने ही इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर देखें कि मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे हालात आए हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेकर जो है मुसलमान ज़द में रहे और हालात में रहे हैं। मगर मुसलमानों ने शुरू से लेकर अभी तक जिस अमन का मुज़ाहरा किया है वो अपने आप में एक मिसाल है और रहती दुनिया तक ये मिसाल है कि मुसलमानों ने जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है एक अमन का जो मुज़ाहरा किया है वो एक मिसाल रहेगा बनकर। बहरहाल, अभी जो उदयपुर में हालिया जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत दुखदायक है, बहुत परेशानी वाला और बड़ा जहन को तकलीफ़ पहुंचाने वाला जो है ये काम किया गया है। बहरहाल, जिन लोगों ने इस काम को किया है उन्होंने ये दायरे इस्लाम से बाहर निकल कर इस कदम को उठाया है और इस्लाम ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड है और जो कानून है इस्लामिक, वो इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है कि हम उठें और किसी का कत्ल कर दें, हम उठें और किसी को मारें। इस्लाम तो बिल्कुल अमन और शांति का मज़हब है। यानी अगर मैं छोटे से मसले की बात करूं कि इस्लाम के अंदर शांति और अमन कितना ज़्यादा है, तो इस्लाम इस चीज़ के लिए भी मना करता है कि तुम बेजा यानी बिला वजह अपने जिस्म के बाल हम अगर थ्रेडिंग करके उठाते हैं, इस्लाम उससे भी मना करता है कि ये अपने जिस्म को तकलीफ़ देने के मुतरादिफ है। फिर उठकर मैं किसी का कत्ल कर दूं, मैं उठकर किसी को मारूं और कानून को अपने हाथ में लूं, अब उसका नतीजा क्या निकला, उसका हासिल क्या निकला कि जो आग भड़काई जा रही है उसको और हवा दी गई, उसको मज़ीद जो है उसमें शोले भड़काए जा रहे हैं। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ों से हमें जो है बाज रहना चाहिए और अपने आप को महफूज रखना चाहिए। अपनी जो सलाहियतें हैं, जो अपनी क़ुव्वत सोचने की है, उसको सही जगह सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि गलत काम के लिए। मौल साहब, आज मुस्लिम लोग ये भी शायद भूल चुके हैं कि जब इस्लाम की पहल की गई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे राह से तो उनके ऊपर कई बार पत्थर भी बरसाए जाते थे लोगों के द्वारा, लेकिन वो कभी भी पलट के उनको जो है उनको जवाब तक नहीं दिया और वो शांति से जो है वो चलते रहे और अपना जो है अपना दीन इस्लाम जो है वो फैलाते रहे। क्या आज वो समय नहीं है कि लोगों को ये सब बातें याद करनी चाहिए और अमन और शांति से जो है और भाईचारे से जो है वो रहना चाहिए? देखें, हर तरफ मुसलमान की यही सोच होती है कि इस्लाम जो है वो फैले। जैसे अभी आपने सवाल एक दोबारा रखा मेरे सामने कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर इस तरीके का अमल था कि हुजूर चलते थे, आपके सहाबा चलते थे, बोलते थे, उनका किरदार था, उस किरदार को देखकर लोग ईमान कबूल करते थे। बल्कि एक बात हम बारहा मीडिया के ही हवाले से सुनते चले आए हैं, किताबों में तो इसकी कोई हकीकत नहीं मिलती कि इस्लाम जो है सख्ती से डंडे के ज़ोर पर या तलवार के ज़ोर पर फैला है। ऐसा हरगिज़ नहीं है।
किसी भी मज़हब को मानने के लिए आपका दिल मानना चाहिए, उसके लिए डंडा नहीं जो है कारआमद है, वो डंडे का वहाँ कोई काम भी नहीं है। अगर आप किसी को डंडे के ज़ोर से किसी मज़हब में दाखिल करते हैं, बज़ाहिर वो दाखिल हो सकता है, हकीकत में वो दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल न माने। बहरहाल ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो इस टाइम अगर मैं उनको बताने जाऊं तो शायद वक्त ज़्यादा हो जाए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बुढ़िया का वाक़या आम तौर पर, यानी हम बारहा सुनते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं कि एक बुढ़िया ऐसी थी कि जो हुजूर के ऊपर उनकी राह से गुज़रते हुए अपने घर से जो है उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुड़कर उसको डांटा नहीं, उसकी तरफ कभी तुर्श निगाहों से उसकी तरफ देखा नहीं। मगर जब वो बीमार हुई, जब वो अपनी मर्जुल वफ़ात में चली गई, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वो बुढ़िया जब चली गई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए, उसकी खबरगिरी के लिए उसके घर पहुँचे। जब उस बुढ़िया ने हुजूर का ये किरदार देखा, ये तरीका देखा, तो उस बुढ़िया ने उस हालत में कहा कि अगर तू मोहम्मद है तो मैं तेरे ऊपर ईमान लाती हूँ। ये तो हुजूर का किरदार था। अब हम अगर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, अपना नबी मानते हैं, तो हमारा किरदार कहाँ है? हम क्या कर रहे हैं? हम किस रास्ते पर चल कर दीन इस्लाम को फैलाना चाह रहे हैं? इससे दीन इस्लाम फैल नहीं रहा, बल्कि और दागदार हो रहा है, और हमारे लिए और ज़्यादा कांटे बिछ रहे हैं रास्तों के अंदर। लिहाजा हमें इस चीज़ से बाज आना चाहिए। मौलवी साहब, आखिर में पूरी उम्मत के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? पूरी उम्मत के लिए वही पैगाम है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए, पूरी आलम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। ताइफ का वाक़या हम सुनते हैं कि हुजूर के ऊपर पत्थर बरसाए गए। यहाँ तक लिखा है किताबों में कि हुजूर के जिस्म का खून बहकर जूतियों तक चला गया और जूतियाँ पाँव के साथ चिपकना शुरू हो गई, मगर हुजूर ने उनको जो है बद्दुआएं नहीं दी, उनके लिए बुरा भला नहीं कहा, और जो है कोई ऐसा, बस वही पैगाम आज भी है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस राह पर ईमान वालों को, मुसलमानों को जो तरीका बताया था चलने का, हमें उसी तरीके के ऊपर चलना चाहिए, वही किरदार अपनाना चाहिए, ताकि जो है इस्लाम को और तक़वियत मिले और क़ुव्वत मिले, और जो है हम जो है अपने आप को सही तरीके से अपनी इस दुनिया के अंदर पेश कर सकें और इस्लाम का बोलबाला हो। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब बातचीत। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप। तो ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद है मौलवी अकरम साहब, जिनसे मज़ीद बातचीत की, क्योंकि इस्लाम, मैं कल भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस्लाम ये चीज़ कभी नहीं सिखाता कि आप उठ के जाए और किसी का भी सर कलम कर दे। इस्लाम जो है बड़े ही अमन तरीके से रहने वाला एक मज़हब है, और हर कोई इस्लाम की जो है वो तारीफ़ ही करता है। मैं भी ये चाहूँगा कि अमन और शांति रखे। इस्लाम का जो असल रास्ता है, जो कुरान पाक के अंदर जो रास्ता लिखा गया है, उस रास्ते को अपनाएं, ना कि इधर उधर भटके। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।